यहाँ समागम में आपने देखा था काफ़ी जनता भीड़ आई थी और कुछ बुजुर्ग आए, कुछ एक नवयुवक आए। आइए हम इन लोगों से कुछ जानकारी लेंगे जो ये क्षेत्रीय लोग हैं। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम देवा यादव है, मैं यहीं बखराजी से हूँ। बखराजी से जी। सर आपका क्या नाम है? जी सर साहब जी, मेरा नाम धर्मेंद्र दास है, मैं बरगी से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और सन 2013 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान किया। यहाँ आपने यहाँ सत्संग सुना? मैं रामपाल जी बाबा के बारे में सुना, यहाँ पर काफ़ी अनुयायी हैं इनके। पर मेरे मन में एक प्रश्न रहता है सर कि जैसे बाबा जो अपने सतमार्ग बता रहे हैं, पर बाबा स्वयं ये जेल में है, ऐसा क्यों? यदि उनमें सतार्थ है तो उनको तो अब तक बाहर आना था। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं 2014 में। तो रामपाल बाबा के अनुयायियों से मेरा ये प्रश्न है कि वो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना ये है कि अगर कोई साधु होता है, संत होता है तो चमत्कार भी होता है। चमत्कार ऐसे हमारे यहाँ तो डेली ही होते हैं कि हमारे कभी किसी के घर में कोई अगर परेशानी है, अगर वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लेता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके परेशानियाँ जो भी समस्या हो जाती है, जो भी कांटा लगा रहता है भक्ति मार्ग में, वो सबसे पहले परमात्मा वो कांटा निकालते हैं ताकि भक्ति सुचारू रूप से बनी रहे। तो ऐसे जो चमत्कार ही तो हैं जो हमारे भैया जो डॉक्टर बोल देता है कि आप बस अपने पिता को या बेटे को, जो भी घर में उनके परेशान रहते हैं सदस्य, वो बस 1 ही 2 दिन की इनकी लाइफ बची हुई है, आप जाके सेवा कर लो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से अगर भक्ति अगर ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी आयु भी बढ़ जाती है। तो ये चमत्कार ही तो है, इसी को चमत्कार बोलते हैं। हमारे अगर देखा जाए तो हमको वास्तविक चमत्कार तो यही है ना कि हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं, हमारी मानसिक परेशानी दूर रही है, हमको भक्ति का मार्ग मिल रहा है। 84 लाख योनि में ना है, यहाँ वो हमारा मोक्ष का मार्ग है जहाँ सतलोक की प्राप्ति हो जाती है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? देखिए भाई साहब ने बताया मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये मोक्ष है जो स्वर्ग है, नरक है, ये किसने देखा है भाई साहब? ये तो आज तक है जो किसी ने नहीं देखा। जो घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, मनुष्य परेशान है, किसी भी परिस्थिति में परेशान है, आर्थिक परिस्थिति हो गई, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ हो गई, यदि थोड़ा बहुत कुछ यदि उसको हो सकता है इलाज करवाने के द्वारा आराम लगा हो, अपन इसको कैसे सिद्ध कर देंगे कि बाबा की शरण में आकर के है जो ये सब ठीक हुआ? अपन ऐसे ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि जैसे इनका ये है कि हम इस स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा? तो देखिए जी, हम अभी तक दिवाली मनाते आ रहे थे, ठीक है ना। दिवाली से पहले तो हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया कि हमने राम भगवान को कब देखा, या तो ये होली मनाते आ रहे थे तो हमने ये कब देखा, उस समय तो हमने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। जब हम शिवरात्रि मनाने आ रहे थे तो उस समय तो हमने ये बेरी चढ़ाते टाइम हमने ये नहीं सोचा कि हम शिवरात्रि में हमने शंकर जी को नहीं देखा तो हम बेर क्यों चढ़ाएं। फिर भी आज समाज हमारा शिवलिंग पूजते आ रहा है, कोई अपने अपने हिसाब से भक्ति करते आ रहा है, भक्ति तो करते आ रहा है ना। तो इससे ये तो पता चलता है ना कि भगवान कहीं ना कहीं है, इसलिए तो पूरा समाज संसार भक्ति कर रहा है। तो मैं ऐसी भक्ति जिसके बाद एक बार मरने के बाद हमारा जन्म मरण कभी होना, 84 लाख योनि में ना है, यहाँ वो हमारा मोक्ष का मार्ग है जहाँ सतलोक की प्राप्ति हो जाए। सतलोक हमारा परमानेंट स्थान है जहाँ पर ना तो हम कभी मरते हैं, ना तो हम कभी वृद्ध होते हैं, हम सदा ही युवा रहते हैं। यदि ऐसा होता है तो ईश्वर की शरण में ही जाने से तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बाबा जी के शरण में ही जाना क्यों अनिवार्य है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बता रहे हैं हमारे प्रमाण से, हमारे वेदों से प्रमाण करके बता रहे हैं, गीता से प्रमाण करके बता रहे हैं, बाइबल से प्रमाण करके बता रहे हैं। हम अंधश्रद्धा भक्ति करते आ रहे थे। अभी कहने का मतलब जिसने जैसा बोल दिया, जिस साधु संत ने जैसा बोल दिया, हम वैसी भक्ति करते आ रहे थे। एनालिसिस आप मार्केट में आप कहीं भी रहें, आप एनालाइज करते हैं। आपसे कोई बोल दे तो आप बोल दें कि भैया हमको प्रूफ चाहिए है, तो प्रूफ हमको चाहिए ना। तो ऐसे भक्ति मार्ग में भी हमको प्रूफ देखना चाहिए ना। ज्ञान गंगा पुस्तक में सब पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि आपके यजुर्वेद अध्याय में और गीता में, बाइबल में, कुरान में, संसार में जितने भी सदग्रंथ हैं सब में लिखा हुआ है कि भक्ति कौन सी करना चाहिए, किस स्तर में कौन से भगवान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भगवान है, सब अलग अलग स्तर के भगवान हैं। तो वो प्रमाण कहाँ लिखा हुआ है, किस भगवान की भक्ति करने से कितना हमको लाभ प्राप्त है, वो हमको जानना जरूरी है ना। तो जब तक हम ये जान ना लेंगे कि हमारे पूर्ण मोक्ष कहाँ होता है, प्रमाण कहाँ है, जब तक हम ऐसे ही फंसे रहेंगे। और जितने भी संसार में जितने भी साधु संत हैं उनके पास कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। वो कभी अपनी गीता को ही नहीं समझ पाए हैं, वो अपने शरीर को ही नहीं समझ पाए हैं, वो कि हम भक्ति बता क्या रहे हैं, हम शिष्य को क्या बताना चाहते हैं। वो सिर्फ ये अब अपनी कथा वाँचते रहते हैं, तो ताकि ऐसा म्यूजिक लगा देते हैं कि भाई सामने वाला इम्प्रेस हो उससे और अपने रोजी
रोजी रोटी चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसा नहीं करते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज की अगर कोई मर्यादा में रहकर भक्ति करना चाहता है तो तभी वो नामदान ले सकता है, नहीं तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे ग्रहण नहीं करते हैं किसी को। मैं ये चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैं है जो ईश्वर की भक्ति पर ही विश्वास करता हूँ। आपका इष्ट देव कौन है? मेरे इष्ट देव शंकर भगवान है। शंकर भगवान। आपका इष्ट देव कौन है? जी, संत रामपाल जी महाराज मेरे पूर्ण परमात्मा कबीर हैं। कबीर जी ही मेरे इष्ट देव हैं। शिव जी के पुजारी जो है काफ़ी लोग अमरनाथ धाम जाते हैं, तो वहाँ शिव जी ने क्या बताया था? शिव जी ने कथा बताई थी, एक तोता और से पार्वती जी को कथा सुनाई थी। जी, शंकर भगवान का देव स्थल है, सनातनी है वो, शिव से तो अलग कुछ है नहीं है, शिव ही सब कुछ है। कि जो पार्वती जी का जन्म हुआ कितने बार हुआ था? पार्वती जी का जन्म 2 बार हुआ था। भैया ने बताया कि इष्ट देव हैं, तो शंकर जी की भक्ति मेरे घर में भी होती थी, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि जो भक्ति है, ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी का जब चैनल मैंने देखा तो उसमें बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी जन्म मृत्यु है। इनके माता पिता भी दुर्गा और काल हैं। इनसे बढ़कर भी 7 संख ब्रह्मांड है, पर ब्रह्म का स्थान है। उससे ऊपर भी हैं जो हमारे पूर्ण परमात्मा हैं, वो हमारे कबीर साहब हैं। तो ये जानकारी हमको प्रमाण मिला। काफ़ी लोग अमरनाथ धाम जाते हैं, क्या बताया गया था? शिव जी ने क्या बताया था? वो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर करके बताया है कि जो हमको भक्ति देते हैं उसमें प्रथम मंत्र जो परमात्मा ने हमको दिया है वही शंकर जी ने अपनी पार्वती जी को दिया था। वो अमरनाथ जो बता रहे हैं उस स्थान में दिया था। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि शंकर जी भी किसी अपने उनसे भी कोई ऊपर जो परमात्मा है उनकी साधना करते हैं। आपका क्या मानना है, क्या शिव जी से भी वो ऊपर शक्ति हो सकती है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हैं और इनके अलावा और उसके ऊपर शक्ति कोई नहीं। संत रामपाल जी ने महाराज ने बताया है कि जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनके माता दुर्गा जी हैं और पिताजी काल ब्रह्म हैं। ये किसने बताया आपको? जी, ये संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सहित हमको बताया है कि ये दुर्गा जी इनकी माता है। आप दुर्गा पुराण में आप देख सकते हैं, तीनों भाई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। लोगों को सुनने को बस यही मिलता है कि परमात्मा तो एक है, तो वो सुई कहाँ जा रही है आपकी? वो एक एनर्जी है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी है जिनसे उनको शक्ति प्राप्त होती है। बाइबल, कुरान, गीता ये अलग अलग धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। इन अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी कबीर साहिब का प्रमाण दिया हुआ है। तो एक बार हमको सोचना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज तो सभी धर्मों को एक कर रहे हैं, सभी धर्मों के प्रमाणित एक निचोड़ बता रहे हैं ज्ञान का, और जो हम भक्ति कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका प्रमाण कहाँ, ये जरूर हमको जानना चाहिए। इन्होंने कहा कि वो शक्ति एक है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर है। कहाँ तक आपने जाना है, क्या शास्त्र पढ़ा है आपने? जी, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अब कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी पूजा कर लिया मतलब सबकी पूजा हो गई। तो सब परम पिता परमेश्वर जो है श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण हो या ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म मरण होता है क्या? नहीं, ये अवतार ही होते हैं। इनका शिव पुराण देख सकते हैं और दुर्गा पुराण देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने विस्तार पूर्वक बताया हुआ है कि इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। तो वो जिस एक परमात्मा की बात आती है तो क्या उसका जन्म मरण नहीं होता? उस परमात्मा, केवल कबीर साहिब ही एक ऐसे परमात्मा है जिनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है। वो अजर अमर है, वो परमात्मा जिसने हमको बनाया। कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है, उनकी भक्ति करना चाहिए उनको। अगर ये तो पहले लोग बोलते हैं कि कबीर साहब तो आए थे तो वो जुलाहे के रूप में आए थे, तो वो कैसे हो सकते हैं, लेकिन उसका भी प्रमाण है। कबीर सागर में पूरा प्रमाण दिया हुआ है, आपके चारों वेद में है। अगर कबीर साहब अगर पूर्ण परमात्मा नहीं होते तो उसका वेदों में प्रमाण कैसे मिलता फिर? लेकिन वेदों में भी तो प्रमाण दिया हुआ है कि कबीर परमात्मा है। गीता में भी तो प्रमाण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती, इनसे भी कोई ऊपर परमात्मा है, गीता में भी प्रमाण है। और सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सर ने जैसे अभी बोला कि कृष्ण जी ने बोला है गीता में कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, लेकिन गीता में कृष्ण भगवान ने कभी किसी भी जगह ये नहीं बोला है कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मेरी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, ये कहीं नहीं बोला है। देखिए, इनकी भक्ति करने का भी अलग अलग स्टेज होती है। जैसे कि मतलब एक छोटा डॉक्टर होता है
तो जो हमारा कहता है कि भाई मैं तुमको टेम्परेरी ट्रीटमेंट कर देता हूँ, आप जाइए किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ दिखाइए, तो एक छोटा ट्रीटमेंट वो कर देते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक छोटा ट्रीटमेंट ही है जो हम करते आ रहे थे, बेर चढ़ा के उपवास रख के, ये छोटा ट्रीटमेंट था, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं था हमारी भक्ति का। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान है? देखिए जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भगवान हैं, बट भगवान के अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे साहब होते हैं, एक तहसील साहब होता है, तहसीलदार होता है, फिर उनसे कलेक्टर साहब होता है, फिर मुख्यमंत्री साहब होता है, प्रधानमंत्री साहब होता है, ऐसे अलग अलग विभाग बटे हुए हैं। ये सिस्टम जो चल रहा है, परमात्मा ने बताया है कि ये सिस्टम जो चल रहा है वो उसका कारण हमको जान लेना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो ये सिस्टम चला रहे, तो इसका कारण क्या है ये सिस्टम चलाने का। और हमारे जो वेद बोल रहे हैं उसको हिसाब से तो हमको जानना चाहिए ना कि हमारे वेद क्या बोल रहे हैं, तभी हमको समझ में आएगा ये पूरी सृष्टि की रचना कैसी हुई है। ज्ञान गंगा में पूरा विस्तार पूर्वक परमात्मा ने बताया कि सृष्टि की रचना कैसी हुई है, और जो सृष्टि की रचना परमात्मा ने बताया है वो प्रमाण सहित बताया हुआ है। आप इतिहास में देख लीजिए कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी संत ने प्रमाण सहित सृष्टि की रचना नहीं बताया है। विष्णु के अलावा और दूसरी शक्ति है ही नहीं है, उन्हीं से है जो सारी शक्तियाँ हैं। भाई साहब ने बताया कि जन्म होता है ईश्वर का, है जो जन्म नहीं होता है। ईश्वर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के आते हैं, और वो उनका कुछ समय का पाठ रहता है, उसको पूरा करके चले जाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए तो इसका प्रमाण कहाँ है, कौन से वेदों में तो है। संत रामपाल जी महाराज ने वही बताया है कि वेदों में जो प्रमाण है वो आप एक बार और गीता ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के आप देख लीजिए, कहाँ इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने ये बोला है कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। और रामपाल बाबा जी जो हैं वो अपने आधार पर है जो उसको ऐसा किया है। बाकी जो अपनी सनातनी जो गीता है, यदि उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें पूरा लिखा हुआ है, और मानव अपने जो जीवन चक्र है उसको कैसे पालन करना है, कैसे चलना है, वो सब है जो उसमें गीता में भी लिखा। क्या गीता में बताया गया है किसी संत के विषय में जानकारी? गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि हे अर्जुन, अगर तेरे को पूर्ण मोक्ष चाहिए है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसके जाने के बाद तेरा आवागमन नहीं होता है। उसकी प्राप्ति किसी तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद ही होगा। वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कैसे की जाती है। जैसे भैया ने बताया है, ऐसा प्रमाण कहीं नहीं है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही पूर्ण परमात्मा है। भाई साहब देखिए, वैज्ञानिक बहुत सारे होते हैं। यदि विज्ञान वालों से, वैज्ञानिकों से किसी चीज़ की परिभाषा पूछी जाए तो जितने भी वैज्ञानिक होंगे सब अलग अपने अपने मत अनुसार सबको अलग अलग ढंग से परिभाषित कर देंगे, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ गीता है। गीता को आप कहाँ तक मानते हैं? देखिए जी, गीता का जो ज्ञान दिया है, चारों वेदों का सारांश भी एक प्रकार से गीता ही है, लेकिन गीता में केवल ये दिया हुआ है, गीता का ज्ञान समझने के लिए तत्वदर्शी संत की प्राप्ति करना ही होगा, तभी गीता का ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो गीता का ज्ञान समझ में आ ही नहीं सकता किसी को। इनका भाई साहब का कहना ये है कि स्कूल में हम जाते हैं तो पुस्तक लेके जाते हैं, क्योंकि पुस्तक हमें वो समझ में नहीं आती, गुरु की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ये शास्त्र बने हैं, रामायण हो चाहे गीता हो चाहे पुराण हो, तो इसमें इसका ज्ञान लेने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। आपका क्या कहना है? गुरु की तो आवश्यकता है। गुरु अपने हैं जो अपने माता पिता को ही मान लेते हैं, और जो जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको गुरु मान लिया जाता है, और उनके मार्गदर्शन में चल करके अपने कार्यों को सिद्ध किया जाता है। मेरा ये कहना है कि गुरु, एक तो संसार में इतने सारे आप देख सकते हैं, इतने सारे लोगों को दे सकते हैं, वो हर जगह अपने गुरु बन के अपना कार्य कर रहे हैं कि तांत्रिक भी किसी के गुरु होते हैं क्या, लेकिन वो तांत्रिक किसी का गलत करके वो जो शिक्षा दे रहा है वो सही दे रहा है क्या? तो इसको हमको आकलन जरूर करना चाहिए कि जो शिक्षा वो दे रहे हैं वो समाज के लिए कितना अनुकूल है, वो कितना प्रतिकूल है, कितना अनुकूल है समाज के लिए, उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा समाज में, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। और जो भक्ति जो बता रहा है, जो भी गुरुजी बता रहे हैं, उसका प्रमाण क्या है। जो भी आज संसार में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भैया ने बताया कि जो भी साइंटिस्ट होता है एक प्रमाण करके बताता है, जो भी थ्योरी वो देते हैं तो वो प्रमाण बताते हैं, तो वही हमको प्रमाण सबसे पहले जान लेना चाहिए कि वो प्रमाण है कहाँ जो वो बता रहा है। नहीं तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी बता देगा। मार्केट में इतने सारे लोग आते हैं, आपको बोलते थे हमारा ये प्रोडक्ट ले लीजिए, लेकिन आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं करेंगे वो प्रोडक्ट आप लेंगे कैसे? वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, ISO मार्क है, उसमें नहीं है, ये कैसे आप करेंगे? कुछ ना कुछ तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। रामपाल बाबा जी जो हैं ये सब ईश्वर मानते हैं, उनको उनकी शरण में हैं। तो यदि ऐसा है तो रामपाल बाबा के ऊपर अपने जो भारत देश है, भारत का संविधान भारत के लिए सर्वोपरि है, तो उसके
अलग जा कर के, विरोध में जा कर के रामपाल बाबा ऐसा क्यों किया? उसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे थे वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता रहे थे, और जितने भी साधु संत थे वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी दंतकथाएं सुनाते थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको समाज सुधार के लिए उनको आमंत्रित किया कि आइए, समाज सुधार के लिए आपको आमंत्रित है, और जो भी भक्ति हो वो शास्त्रों के अनुकूल हो। लेकिन उन साधु संतों को ये हजम नहीं हुई बात, क्योंकि उनकी दाल रोटी बंद होने वाली थी, क्योंकि जो भी वो भक्ति बता रहे थे वो शास्त्र के विरुद्ध बता रहे थे। संत रामपाल जी महाराज ने उनको आमंत्रित किया कि आप आइए और ये भक्ति का आप सही समाज में सही जो भक्ति है वो आप उसको बताइए। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किए। समाज ने अपने गवर्नमेंट के साथ अपनी एक प्रोपेगेंडा उसको बना के उन्होंने ये कांड करवाया। और तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बताया है कि परमात्मा बताते हैं कि जो परमात्मा पूर्ण परमात्मा होता है उसके लिए जेल नहीं है। ये हम सबसे पहले तो ये हमको ये समझना चाहिए कि हम भी कहीं जेल हैं। 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने जेल बताया है। अब 21 ब्रह्मांड की जानकारी अगर भाई से पूछ लिए जाए तो ये भाई कभी नहीं बता पाएंगे कि ये 21 ब्रह्मांड है कहाँ, कौन सा है। अभी तक किसी साइंटिस्ट ने बताया। वो तो अभी जितना भी साइंस है अभी एक ही ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही है, लेकिन परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड बताया है। 21 ब्रह्मांड के बाहर 7 संख्य ब्रह्मांड बताया है। जो आप ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं तो क्या शास्त्रों में ब्रह्मांडों के विषय में शास्त्रों में दिया हुआ है, सभी ब्रह्मांडों के बारे में दिया हुआ है। पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में कोई पूर्ण नहीं है। सिद्ध करके बता दीजिए कि कोई पूर्ण है। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं और जो भी प्रमाण बता रहे हैं वो एक्चुअल में है या नहीं है। अगर जो है तो हमको जानने की ज़रूरत है, अगर वो नहीं है तो आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने ये गलत बताया है। आप बता सकते हैं। ट्विटर में इतने सारे चैनल चल रहे हैं, ट्विटर चल रहा है, सेवाएं हो रही हैं, यूट्यूब चल रहा है, साधना चैनल चल रही है, पॉपकॉर्न टीवी चल रही है, इंटरनेशनल चैनल में गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल आ रहा है, तो ऐसा झूठ तो हो नहीं सकता है। गीता के अलावा कुरान में भी बताया है, जिसको बताया है बाखबर, उस बाखबर को के पास जाने के बाद ही अल्लाह की प्राप्ति होगी। गीता में भी बताया है कि तत्वदर्शी संत के शरण में जाने के बाद ही सही भक्ति मिलेगी। उस सही भक्ति करने से, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही मोक्ष होगा। दोनों लोगों से यही पूछना चाहते हैं, तो क्या गुरु बनाना जरूरी है? गुरु बनाना जरूरी है। बिना गुरु के हमारा मोक्ष हो नहीं सकता है। और गुरु वो भी होना चाहिए जो हमारे शास्त्र में बताया है कि गुरु पूर्ण होना चाहिए। आपका क्या कहना है, गुरु बनाना जरूरी है? गुरु बनाना जरूरी है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कबीर साहब के पुजारी और एक तरफ जो है शिव जी के पुजारी आप तक वो खबर पहुँचाई। बस आज के लिए इतना ही। आगे खबर ऐसे ही लाते रहेंगे, चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।